हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लाज्मा ट्यूब। 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ की टेस्ट सीरीज 2। आज फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। द्वैध शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ था, यह किसका प्रतिफल था? भारत सरकार अधिनियम 1935 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो कि कब हुआ था? 1919 में। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में, और साइमन कमीशन जब आया था। द्वैध शासन व्यवस्था, यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का ही प्रतिफल था। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? एक सिंपल सा सवाल है। तो 1886 बम्बई में, 1885 कलकत्ता में, 1885 बम्बई में, 1886 दिल्ली में। कौन हो जाएगा? तो 1885 बम्बई में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इनमें से कोई नहीं। किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये 1774 में की थी। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, बंगाल में। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। और इन्होंने ही क्या किया था? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त, रजनी पाम दत्त, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बताइए। तो ये दादा भाई नौरोजी ने, इसी को कहते हैं आर्थिक निकास का सिद्धांत, इसी में दिया था इन्होंने। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सन 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ? देखिए, जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया था तो उस समय लॉर्ड कर्जन था वहां का वायसराय, और लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये बंगाल विभाजन वापस हुआ था, पुनः एकीकृत हुआ था। तो ये 1911 में हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, ये कब हुआ था? देखिए, सूरत अधिवेशन सन 1907 में हुआ था, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में जो है इसका उदारवादी और उग्रवादी दोनों में विभाजन हुआ था, दोनों में मतभेद हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में, अंबई अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, बताइए। तो ये 1929 का लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य रखा था, और इसमें जो है अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखिएगा। भगत सिंह सदस्य थे नेशनल सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA, फिर भारतीय रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी। कौन किसके सदस्य थे? तो HSRA, याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। आगे चलेंगे। नील दर्पण काफी बार पूछा जा चुका है। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नील दर्पण, बताइए। दीनबंधु मित्र, ये बंगाल में जो है बंगाली लेखक थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बरकतुल्लाह खान, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? बताइए। सिंपल सा सवाल, लाला लाजपत राय। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सॉरी, गदर पार्टी का लाला हरदयाल थे। आगे चलेंगे। लाला लाजपत राय किससे संबंधित रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आर्य समाज, इन दोनों से या इनमें से किसी से नहीं, बताइए। देखिए, लाला लाजपत राय ये जो है दोनों से संबंधित थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज दोनों से। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया था? 1930 में, 1932 में, 1933 में, 1935 में, बताइए।
देखिए इसमें हो जाएगा 1930 में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान 1930 में किया था, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 में किया था। पिछले टेस्ट सीरीज में यह क्वेश्चन भी आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था कराची अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में और बम्बई में, बताइए। तो बम्बई अधिवेशन में क्या किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव। और ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1922। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट मिशन योजना कौन प्रस्तावित नहीं था? भारतीय संघ का निर्माण, अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा के लिए चुनाव और पाकिस्तान का निर्माण। देखिए यहाँ पर नहीं है कैबिनेट मिशन योजना, जो कि कब आई थी? 1946 में, याद रखिएगा। और इसके 3 ही सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना, सर पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर डफ और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इसका हो जाएगा पाकिस्तान का निर्माण। ये कैबिनेट मिशन योजना में ये प्रस्तावित नहीं था, पाकिस्तान का निर्माण। अब देखिए बंगाल का विभाजन के विरोध में कौन छेड़ा गया था? बंगाल का विभाजन के विरोध में, बताइए। स्वदेशी आंदोलन या असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, पिछले प्रश्न पर देखे थे। तो इसमें छोड़ा गया था स्वदेशी आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? दिल्ली चलो, ये देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है, नेशनल रिपब्लिकन आर्मी से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो ये था इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस ही ने इनकी स्थापना की थी सिंगापुर में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते लाल बटन को वाइट करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।